नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। पोलैंड पर रूस के ड्रोन हमले ने पार की लाल रेखा। नेटो ने एक्टिव किया आर्टिकल 4। ट्रंप पर दबाव बढ़ गया है। आखिर क्या है पूरी खबर, विस्तार से इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। रूस के ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में घुसे तो वार्सा सहित 4 एयरपोर्ट बंद करने पड़े। नेटो और पोलैंड ने मिलकर 3 ड्रोन गिराए हैं। प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की तरफ से चेतावनी दी गई है कि हालात अब युद्ध जैसे हैं। अब ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध अब सीधे नेटो की जमीन तक पहुंच गया है। मंगलवार रात को दर्जन भर से ज्यादा रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में दाखिल हो गए। हवाई सीमा में ये ड्रोन दाखिल किए गए, जिसके बाद नेटो के लड़ाकू विमानों को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि F-16 और F-35 जेट्स ने मोर्चा यहां पर संभाला। कई ड्रोन को गिरा भी दिया गया। इस घटना ने नेटो को पहली बार अपने ही सदस्य देश की हवाई सीमा में दुश्मन टारगेट से भिड़ने पर मजबूर कर दिया। रात भर में 19 से ज्यादा पोलैंड की हवाई सीमा का उल्लंघन हुआ है, जिसमें कुछ ड्रोन बेलारूस से भी आए हैं और सुरक्षा कारणों की वजह से वार्सा समेत 4 एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब धीरे धीरे दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? थर्ड वर्ल्ड वॉर क्या अब आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा? इस ड्रोन हमले के बाद नेटो ने आपात प्रावधान आर्टिकल 4 को लागू कर दिया है, जिसके तहत सदस्य देशों की सुरक्षा और राजनीतिक स्वतंत्रता पर खतरा महसूस होने पर तुरंत सामूहिक परामर्श होता है। तो वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि ये बड़े पैमाने पर उकसावे की कोशिश है। हालात बेहद गंभीर हैं, हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज युद्ध के इतने करीब हम कभी नहीं थे। इस हमले ने पहली बार रूस यूक्रेन जंग को नेटो की जमीन पर सीधा लाकर खड़ा कर दिया है। पोलैंड और नेटो की वायु सेनाओं ने कम से कम 3 ड्रोन यहां पर गिराए हैं। अब एक और बात जानकारी आपको दे दें कि ये संयोग नहीं है, सीधा हमला किया गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटेन ने अपने टाइफून जेट भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसके साथ साथ नीदरलैंड के F-35 लड़ाकू विमानों ने भी इंटरसेप्शन मिशन में हिस्सा लिया है। नेटो देशों ने पोलैंड की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस प्रस्ताव रखे। इसके अलावा प्रधानमंत्री टस्क ने आपात बैठक बुलाई। इमरजेंसी मीटिंग में ये कहा गया कि ये सिर्फ तकनीकी गलती नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर उकसावे की कोशिश है। हम हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं, ये भी कहा। और पोलैंड के विदेश मंत्री की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया कि 19 बार उल्लंघन कोई संयोग नहीं हो सकता, ये सीधा सीधा हमला है। अब जो है इस तमाम घटनाक्रम के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद अमेरिका के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। रिपब्लिकन सीनेटरों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू कर दी है। नॉर्थ कैरोलिना के सीनेटर थॉम टिलिस ने कहा है कि रूस हमें पियानो की तरह बजा रहा है, पुतिन को सब कुछ मिल रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति से सीधी पहुंच मिल रही है, चीन से रेड कार्पेट स्वागत मिल रहा है और किम जोंग उन के साथ मंच साझा करने का मौका मिल रहा है। साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम पहले भी रूस पर कड़े प्रतिबंध की मांग कर चुके थे, लेकिन व्हाइट हाउस की रुचि न मिलने के कारण ये पहल ठंडी पड़ गई थी। और इस खबर से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।